प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में जोड़ा। आमीन। परिस्थितियां हर एक के जीवन में होती है और परिस्थितियां जब तक हम लोग इस पृथ्वी पर है, हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। कई लोग हैं जो परिस्थितियों का सामना करते करते थक जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं और ऐसी भयंकर परिस्थिति में जबकि उनको और मुझे ऑप्शन दिया गया है कि हम परमेश्वर की ओर टकटकी लगाए, हम कई बार उन परिस्थितियों को देखकर डर कर पीछे हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपका स्थान है, यहाँ पर शत्रु खड़ा है। जब शत्रु आपकी ओर हावी होता है, अगर आप पीछे हट जाएंगे जाने अनजाने में, तो आप अपने स्थान को छोड़ने के द्वारा यहां पर शत्रु को विजय दे रहे हैं। आमीन। When you leave your territory, the devil occupies your territory. Amen. जब आप अपनी परिस्थिति से डर कर पीछे हो जाते हैं तो शैतान उस स्थान पर कब्जा कर लेता है। इसीलिए वचन कहता है जब गोलियत दाऊद की ओर बढ़ने लगा तो दाऊद भी पीछे नहीं हटा, दाऊद भी गोलियत से भिड़ने के लिए आगे निकल पड़ा। हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपको इस अध्ययन के द्वारा एनकरेज करना चाहता हूं कि जब यहोशापात संकट की परिस्थिति में फंस गया था तो यहोशापात ने गिव अप नहीं किया, उसने अपने आप को वहां से बाहर नहीं कर दिया, उसने शत्रु के सामने घुटने नहीं टेके, परंतु वचन कहता है उसने परमेश्वर की ओर पुकारा और परमेश्वर की ओर गिड़गिड़ाहट को दिया। हालेलुया। प्रियो, जब कभी भी हम अपने संकट और सकेती के समय में परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हालेलुया। कल जो अध्ययन हमने किया था, 2-3 लोगों की मेरे पास गवाही आई है और कल परमेश्वर ने उनके हृदय से सीधे बातचीत किया और उन्होंने कहा, ऑलमोस्ट सबकी समस्या एक ही थी कि जिन बातों से वो इन दिनों में गुजर रहे हैं उन बातों से वे बहुत डरे हुए थे और वे कोई लोग शहर को छोड़ने की योजना बना रहे थे, कोई लोग रिश्तेदारी से दूर जाने की योजना बना रहे थे। लेकिन कल का जो हमने अध्ययन किया, परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा उनके मनों को तैयार किया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। और ये हम सब जानते हैं क्योंकि ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। वो अपनी गुड़ बातों को लेकर हमारे मध्य में आया है और आज फिर एक बार अद्भुत बातों को हम परमेश्वर की उपस्थिति में सीखने जा रहे हैं। और ये समय है कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें। और इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्राप्त करें, हम क्यों ना रोज के ना अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की प्रशंसा करेंगे। आइए, इस समय आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 25 अध्याय और उसके 4, 5, 6 और 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 25 वर्सेस 4, 5, 6 और 7। पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़कर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का आदर करें। Psalms chapter 25 verse 4 says, Make me to know your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth and teach me. For you are the God of my salvation. For you I wait all the day long. Remember your mercy, O Lord, and your steadfast love, for they have been from of old. Remember not the sins of my youth or my transgressions. According to your steadfast love, remember me for the sake of your goodness, O Lord. Hallelujah. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आइए इन्हीं वचनों को हम फिर एक बार हिंदी में पढ़ेंगे ताकि जिनके पास पवित्र शास्त्र नहीं भी है वो इन वचनों को सुन सके और समझ सके। आमीन। The word says, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते हुए आए हैं। हे यहोवा, अपने भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर,
अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। चौथा वचन कहता है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। हालेलुया। प्रियो, आज हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वचनों को जानते हैं, वचनों को मानते हैं, उस पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन संसार की अभिलाषाओं और शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने की होड़ में, वो अपने आप को ऊंचाई पर लेकर जाने की होड़ में, अपने आप को सही साबित करने की होड़ में हमारे में से ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर के मार्ग से भटक चुके हैं। आमीन। मेरा विश्वास है मैं आज यहाँ पर किसी ना किसी से जरूर बात कर रहा हूँ। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखला दे और अपना पथ मुझे बता दे। हालेलुया। अगर हम में से कोई भी ऐसा है जो आज प्रभु के पीछे चलना चाहता है, प्रभु से प्रेम भी करता है, परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, परंतु एक परिस्थिति, एक संकट की समस्या आई और उसको जाकर अपने शत्रु से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, और इस प्रकार से न चाहकर भी आप परमेश्वर के पथ और मार्ग से अलग हो चुके हैं। हालेलुया। अब हो सकता है आज के इस समय में आपका पथ और परमेश्वर का पथ अलग हो या मार्ग अलग हो, परंतु अगर आज आप इस स्थिति में अपने आप को पाते हैं तो परमेश्वर फिर एक बार इस वचन के द्वारा मुझे और आपको रिमाइंड करा रहा है, हे यहोवा मुझे अपना मार्ग दिखला दे और मुझे अपना पथ बता दे। ईमान, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आगे वचन कहता है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हालेलुया। अगर आप बाट जोहने को तैयार है ना परमेश्वर की, तो परमेश्वर आपको दर्शन देने भी तैयार है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। हम बाट नहीं जोते हैं, हम परमेश्वर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं अगर तू सच्चा परमेश्वर है, तूने हमारा उद्धार किया है, तो हमारे कहे अनुसार कर। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर वाचा के बाहर जाकर काम नहीं करेगा। हालेलुया। आपको वचन में आना होगा। देखिए, परमेश्वर आपसे अधिक उत्साहित है कि वो आपके साथ बना रहे, आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर वो हार आमीन में दे। लेकिन प्रियो, ये केवल तभी संभव होता है जब हम उसकी बाट जोते हैं। हालेलुया। हमारा जो विषय है, संकट के परिस्थिति में हमको कैसा जीवन बिताना है या कैसे हमारे जीवन के क्राइसिस पर हमें विजय को पाना है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है परमेश्वर की बाट जो होना है। हालेलुया। आमीन। हम सब यहोशापात का अध्ययन कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि यहोशापात डर गया और वो यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हालेलुया। किसी ने मुझे एक बार, मैं इस वचन पर कहीं प्रचार कर रहा था, किसी ने मुझे कहा कि पास्टर, अपनी दया और अपने करुणा के कामों को स्मरण करने की भला परमेश्वर को क्या जरूरत है? क्या वो भूलने वाला परमेश्वर है क्या उसे खुद का वचन याद नहीं रहता है क्या? है ना। बहुत सारे सवाल मुझसे किए गए थे एक झुंड में, और जब मैं उन बातों को सुन रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे एक बात बताई थी जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। देखिए, 6वां वचन कहता है, हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे अनंत काल से होते आए हैं। यहाँ पर दाऊद इस भजन को लिखते समय इस बात को लिख रहा है। वचन कहता है अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर कमजोर स्मरण शक्ति का है। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर अपने किए गए हुए कामों को भूल गया है। ऐसा असंभव है, क्योंकि वो परमेश्वर है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर दाऊद इसलिए ये लिख रहा है क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, इसका अर्थ है इसको बोलने के द्वारा आप स्वयं परमेश्वर के उन करुणा और कामों को स्मरण करते हैं जो उसने आपके जीवन में किए हैं और उसने जो पवित्र शास्त्र में हमारे सामने लिख कर रखे हैं। और आप जब उसको स्मरण करते हैं, तब आपके स्मरण करने के द्वारा, अपने स्मरण करने के द्वारा दाऊद इस बात को परमेश्वर को बोल रहा है कि प्रभु तू उन दया के कामों को स्मरण कर जो तूने मेरे जीवन में किए हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने किसी भी कार्य को नहीं भूलता है। प्रियो, ये मुझे और आपको जरूरत है कि हे मेरे
मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। हालेलुया। हम भूल जाते हैं, इसीलिए हमें जब स्मरण आता है, तो जब दाऊद को ये बातें स्मरण आई कि यहोवा ने उसके जीवन में क्या क्या किया है, तब वो परमेश्वर से कहता है, प्रभु जो तूने मेरे जीवन में किया है ना, तू उसे स्मरण कर। हालेलुया। पहले आपको स्मरण करना पड़ेगा। प्रिय वचन कहता है क्योंकि वे अनंत काल से होते आए हैं। अब अनंत काल से होने वाले जो परमेश्वर स्वयं कर रहा है, उसको परमेश्वर भला कैसे भूल सकता है? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि कुछ समय बाद वो परमेश्वर के एहसानों को या किसी के एहसानों को भूल जाए। परमेश्वर ने आपके जीवन को लिखा है, रचा है और तैयार किया है, वो भला आपके बारे में कैसे भूल सकता है? आमीन। आगे आखिरी वचन कहता है, 7वां वचन कहता है, यहोवा अपने भलाई के कारण मेरे जवानी के पापों को और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। आमीन। यहाँ पर दाऊद अपने उन पापों को भी स्मरण कर रहा है, उन गलतियों को भी स्मरण कर रहा है जो उसके द्वारा उसके जीवन में हुई है, जो उसने परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर बड़े बड़े अपराध किए हैं। दाऊद यहाँ खुद को स्मरण दिला रहा है और खुद को ये सेटिस्फैक्शन दिला रहा है कि हे प्रभु, तू मेरे पापों को और अपराधों को स्मरण न कर परमेश्वर पिता, परंतु अपनी करुणा और दया से मुझे भरे रख। हालेलुया। प्रियो, वचन तो हमें यह कहता है, यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन कहता है, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 25 से, यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय 43 वर्स एंड 25, 43 चैप्टर एंड 25 वर्सेस 43 और 25 में यशायाह में लिखा है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता और तेरे पापों को फिर स्मरण नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके पापों को और गलतियों को कभी स्मरण नहीं करता। जब हम उसे क्षमा मांगते हैं और पश्चाताप करते हैं, वो उसे तुरंत भूल जाता है। हालेलुया। लेकिन शैतान चालाक है, वो यहाँ पर दाऊद को पुराने पापों को स्मरण दिला रहा है। आमीन। ये वो समय काल था जब उसने बेतशेबा से दुर्व्यवहार किया था, व्यभिचार किया था और 1 वर्ष तक वो परमेश्वर की संगति से दूर रहा, परमेश्वर की वाणी को अनदेखा और अनसुना करता रहा। तब उसने ये वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जब हम वचन पढ़ते हैं तो प्रभु से रोज प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें इन वचनों के भेद को बता। मैं बताऊं, बहुत आसान है, परमेश्वर आपको बहुत कुछ बताना चाहता है, पर हमारे पास समय ही नहीं है सुनने को। परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने और समझाए जाने पर आपको बड़ी आशीष दे। ये समय है प्रियो जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे और उसके बाद हम फिर एक बार प्रभु की आत्मा के साथ मिल जाएंगे और उसकी वाणी को सुनेंगे। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हाँ परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू पवित्र 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 परमेश्वर है पिता। तेरे तुल्य और कोई नहीं, तू महान है प्रभु परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तू वचन के द्वारा हमसे सीधे बातें करता है पिता। प्रभु तेरी हर एक विश्वास योग्यता के लिए उस प्रत्येक आशीष को हम, उस प्रत्येक उपकार को हम स्मरण करते हैं जो तूने हमारे जीवन में किए हैं। जब हम संकट में, सकेती में संकट में फंसे थे परमेश्वर पिता, तूने हमारे हाथों को थाम कर हमारे जीवन को ऊंचाई की ओर लेकर गया राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब संसार ने हमें छोड़ दिया, जब हम अपनी उम्मीद को खो बैठे परमेश्वर पिता, तू ज्योति बनकर हमारे जीवन में चला आया राजा और उम्मीद के किरणों को तूने फिर एक बार प्रज्वलित किया राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जीवन के तमाम आशीषों के लिए। इस समय विशेषकर धन्यवाद देते हैं आने वाले वचनों के लिए पिता। जो वचन आज तो हमारे मध्य में लेकर आया, उसके द्वारा हम आशीषित हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर पिता। प्रभु जी
इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित है जो इन वचनों को सुन रहे हैं, उन्हें नाम बनाम आशीषित कर। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं राजा। प्रभु शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से तोड़ डालते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को तुझे संपूर्ण रीति से समर्पित करते हैं, यीशु के लहू से अपने आप को पवित्र करते हैं राजा। और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। कल मुझे किसी ने ईमेल करके लिख कर भेजा था कि पास्टर आप वर्शिप लीड करते हैं, आप बड़ी बड़ी सभाओं में आराधना की अगुवाई करते हैं और हमने आपको कई वर्षों से देखा है, सुना है। तो आप जब यहाँ YouTube पर प्रचार करने आते हैं तो आप माइक और वो पूरा सब प्रोफेशनल सेटअप के साथ यहाँ पर क्यों नहीं बैठते हैं? और जब उन्होंने मुझे यह सवाल किया तो मैंने उनसे कहा कि ब्रदर आप सडनली क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि कई बार आप गीतों को गाते हैं, कई बार आप वचनों का प्रचार करते हैं तो बहुत बार ऊपर नीचे हो जाता है, अर्थात कभी आपकी आवाज कम हो जाती है, कभी ज्यादा। मैंने कहा मैं तो यहाँ से एक ही फ्लो में प्रचार करता हूँ, मुझे नहीं पता सुनने वाले को क्या होता है। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसकी सेवा जो उसने मुझे दी है या आपको दी है वो साजो सामान पर निर्भर नहीं रख छोड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि तुम माइक लेकर जब प्रचार करोगे, जब तुम इंस्ट्रूमेंट्स को बैकग्राउंड दे करके जब तुम आराधना करोगे तब ही मैं तुम्हारी प्रार्थना और आराधना को सुनूंगा। हालेलुया। मैंने कल उस परिवार को फोन करके बताया कि मेरे पास माइक है या नहीं है ये बात मायने नहीं रखती है, मेरे पास यहाँ पर ऑफिस में पूरा सेटअप है, लेकिन मुझे तामझाम की सेवकाई ज्यादा अच्छी नहीं लगती। ये वो समय होता है जब मैं और मेरा परमेश्वर एक साथ होते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा परमेश्वर बिना माइक के भी मुझे स्पष्टता से सुन सकता है। आमीन। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत अपने व्यूज को बढ़ा सकते हैं, हम अपने लाइकिंग्स को बढ़ा सकते हैं, पर मैं उस सेवकाई में विश्वास नहीं रखता जहां मुझे अपने आप को प्रमोट करना पड़े। आमीन। मैं जो प्रमोशन करते हैं मैं उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन ये मेरी सोच है परमेश्वर के राज्य के प्रति कि मुझे अपने आप को प्रमोशन में लेकर जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि माय हेल्प्स कम फ्रॉम द हेवन। हालेलुया। क्योंकि मेरी सहायता स्वर्ग से आती है। मुझे ये वचन जो हम रोज यहाँ सुनते हैं ये उतने ही लोगों के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है जो इसके लिए चुने गए हैं। हालेलुया। भेजा तो बहुत जगहों पर जाता है पर कोई सुनते नहीं है, कोई खोलकर भी नहीं देखता होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं जाकर पूछता नहीं हूं कभी किसी को। लेकिन मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि मुझे स्वर्ग के आनंद से परमेश्वर ने भर के रखा है, क्योंकि जो बातें प्रभु ने मुझे करने के लिए कही है वो मैं बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ेंगे। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, गॉड नेवर एक्सक्यूजेस आवर imperfection but rather he recognizes it। Amen। जब हमारे में कोई कमी घटी हो जाती है, जैसे यहोशापात डर गया था तो परमेश्वर ने उसके डर को जाना कि वो क्यों डरा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारे डर का कारण जानता है। he recognizes and then he acts accordingly। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारे कमी घटी के एक्सक्यूजेस को देकर हमें आशीषों से वंचित नहीं रखता है। हालेलुया। कई बार जब आप अच्छे से गीत नहीं गाते हो, जब आप अच्छे से कीबोर्ड नहीं बजाते हो, तो अगवे आपको टीम से बाहर जाने के लिए बोल देते हैं, नहीं ब्रदर आप बराबर नहीं गा रहे हो, आप सुर के बाहर गा रहे हो, नहीं ये देखिए ये ऑक्टेव से आपको ऊपर गाना है, आप ये स्केल से बाहर गा रहे हो, आप बराबर बजा नहीं रहे हो, आप ऑफ रिदम जा रहे हो। ऐसे पता नहीं बहुत सारे एक्सक्यूजेस मैंने 18 साल में सुने हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि ये काम मनुष्य करता है, परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर आपकी कमी घटी का एक्सक्यूज आपको देकर आपको उस मार्ग से बाहर नहीं कर देता है, लेकिन वो आपकी कमी घटी के कारण को जानता है, और क्योंकि वो करुणामय और दयालु परमेश्वर है, आपको वो उस कमी घटी में भी स्वीकार करता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो मेरे और आपके जीवन की ऊंच नीच सारी बातों को जानने वाला और जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, आज भी आपके इम्परफेक्शन की दशा में आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां है,
कई बार हमको लगता है यार मैं इतना खराब हूं कि मुझे गीत गाने के लिए चुना नहीं गया, मुझे बजाने के लिए नहीं चुना गया, यार पास्टर तो मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं देते, क्या मैं इतना निकम्मा हूं? ये मनुष्य कर सकता है, परमेश्वर नहीं कर सकता। परमेश्वर ने आपके लिए जिस बात को तय किया हुआ है उसे कोई भी मनुष्य आपसे दूर नहीं कर सकता है। यहोशापात को जब चारों ओर से सेना चढ़ाई कर रही थी, ये डर गया था, ईमान, क्योंकि इसमें कमी घटिया थी, आपके और मेरे जैसा साधारण मनुष्य था, इसलिए डर गया था और इसका डरना जायज था। लेकिन आज भी वचन में ऐसा ही लिखा हुआ है कि जो हमने कल वचन पढ़ा था, येहू जो था वो यहोशापात को ये कहता है, दूसरा इतिहास उसका 19 अध्याय उसके 1, 2 और 3 वचन हमने पढ़े थे, वहां पर येहू कहता है कि इस कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी स्टिल देन, ऐसा वचन में लिखा है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। आज आप भले ही आप में इतनी सारी कमी घटिया हो और इतनी सी अच्छाई पाई जाती हो, इतनी सी पकड़ लीजिए आप, राई के दाने बराबर की अच्छाई, और एक बहुत बड़ी बुराई आप में पाई जाती हो या बहुत सारी बुराइयां पाई जाती हो और एक थोड़ी सी अच्छाई पाई जाती हो, संसार आपकी बुराइयों को देखेगा लेकिन परमेश्वर आपके अंदर की अच्छाई को जांचता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, यहाँ पर येहू कहता है कि तूने ये कर दिया, वो कर दिया, इसलिए तुझ पर क्रोध तो प्रभु का भड़का है, यहोवा का, लेकिन फिर भी तुझ में कुछ अच्छाइयां पाई जाती थी। आज हम भी यहोशापात के जैसे इम्परफेक्ट है, या उस समय यहोशापात आज जैसे हम इम्परफेक्ट है, हम परिपूर्ण संपूर्ण नहीं है, हमारे में कमी घटिया पाई जाती है, वैसे ही उस समय यहोशापात में भी पाई गई थी। हालेलुया। लेकिन आज भी परमेश्वर बदला नहीं है, क्योंकि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आज भी आपके इम्परफेक्शन की दशा में आप में जो थोड़ी बहुत अच्छाइयां है या एक भी अच्छी अच्छाई है, परमेश्वर उस अच्छाई पर ही निर्भर रहता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अपने आप को निराशा और हताशा में नहीं जाने दीजिएगा। डोंट गिव अप एट एनी कॉस्ट इन योर लाइफ, आमीन। कोई भी दशा में अपने आप को शैतान के सामने झोंकना नहीं। प्रभु के लोगों, लड़ाई लड़ते रहिए, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। यहां पर यहोशापात पर संकट की दशा थी, लेकिन यहोशापात ने गिव अप नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर वो आपके अंदर की छोटी सी जो अच्छाई है ना, उस पर ही निर्भर रहता है। हालेलुया। और तब जब आप उसे उस संकट की परिस्थिति में पुकारते हैं, तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को हिसाब की पुस्तक नहीं मंगाता, बता रहे इसने कितनी बुराइयां की, कितनी अच्छाई है, उसके हिसाब से अभी मैं इसकी प्रार्थना का उत्तर देता नहीं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपके अंदर एक जो अच्छाई होती है ना, और 100 बुराइयां भी होगी। जब आप उस संकट की दशा में परमेश्वर पर निर्भर होकर परमेश्वर की बाट जोहते हैं, परमेश्वर उस केवल एक अच्छाई के कारण आपको विजय से विजय की ओर लेकर जाता है। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो अपने स्थानों पर आप आमीन कहेंगे। आमीन कहने के द्वारा आप मेरी बात पर सहमति जता रहे हैं, जिसके द्वारा स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया, आमीन। हम लोग 20वें अध्याय को, यहोशापात दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय से हमने अध्ययन की शुरुआत की थी। मैंने 20वें अध्याय का अध्ययन करते समय आपको इस 19वें अध्याय के सुलेमान की प्रार्थना के विषय में इसीलिए बताया था प्रियो, केवल एक ही कारण था, क्योंकि 20वें अध्याय में उसने, अर्थात यहोशापात, राजा यहोशापात ने परिस्थिति को ऐसे स्थापित किया कि परमेश्वर उसकी या यहूदियों की प्रार्थनाओं को सुन सके। हालेलुया। बस उस बात को प्रमाणित करने के लिए ही हमने 19वें वचन के वो सुलेमान की हमने प्रार्थना पढ़ी थी, कि कैसे सुलेमान ने प्रभु से प्रार्थना की और कैसे परमेश्वर ने उससे वायदा बांधा। केवल इसीलिए मैंने आपको बताया था कि उसे, यहोशापात को संकट की परिस्थिति में 19वां वो वचन स्मरण आया जो सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि
वह उपास और प्रार्थना करेगा, और जब तेरे लोग मुड़कर तेरी ओर बढ़कर प्रार्थना करेंगे तो तू उनके शत्रुओं पर उन्हें विजय दिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि यहां पर 20वें वचन में हमने पढ़ा था, यहोवा की खोज में सारे यहूदिया प्रांत जो था, सारा साउदर्न किंगडम जो था, जहां पर यहोशापात राजा था, वचन कहता है वो यहोवा की खोज में लग गया और उसने उपवास का प्रचार करवाया। अर्थात यहोवा की खोज में सारे यहूदिया के लोग उपवास में लग गए थे। हालेलुया। यहोशापात positioned the things so that God would hear when he called. हालेलुया। जो यहोशापात ने अपने आप को और सारे यहूदियों को उस स्थान में लेकर आया जहां से परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन सके। हालेलुया। और वो स्थान क्या था? इस संसार और शरीर की अभिलाषाओं में, संकट की परिस्थिति से डरने से अच्छा हम अपने आप को यहां से अलग करें और उपवास सहित यहोवा को वो खोजने लग गया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने इसी प्रकार का वायदा सुलेमान से किया था। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब मैं और आप परमेश्वर को पुकारते हैं और लेकिन वो सुनता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा आपको लगता है कि वो आपकी प्रार्थना को सुनता नहीं है। आमीन। कई बार जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और हमारी सोच के अनुसार हमको ऐसा लगता है कि वो सुनता नहीं है, इसलिए नहीं कि वो बहरा है, इसलिए नहीं कि वो कोई पेड़ पौधा और मूर्त है जो ना तो सुन सकता है, ना तो बोल सकता है, ना तो देख सकता है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमने अर्थात मैंने और आपने अपने आप को उसके साथ समायोजित या एडजस्ट नहीं किया है। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ट्रेन में जाते हैं, जब आप ट्रेन से सफर करते हैं और अगर आपकी सीट कंफर्म नहीं है और आप रिजर्वेशन के डिब्बे में चढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी में और आप देखते हैं कि सारी ट्रेन फुल है, आपको बैठने को भी जगह नहीं है, तब आप सडनली एकदम पाते हैं कि एक व्यक्ति सीट पर लोअर बर्थ पर सोया हुआ है और उसके पांव उसने सिकुड़ कर वो सोया हुआ है और वहां बैठने के लिए इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह। आमीन। तो आप उतने से जगह में जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि अभी आपके पांव दर्द देने लगे हैं। आमीन। आप अपने आप को उस पोजीशन में एडजस्ट कर लेते हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे ही वो आदमी की थोड़ी सी नींद खुलती है और वो अपने पांव को थोड़ा सा फैलाता है और जो पांव आपको अगर टकरा जाता है तो आप वो उठ के बैठता है कि मेरे रिजर्व सीट पर कौन आकर बैठा, तब आप इमीडिएट उससे कहते हैं सॉरी भैया, बहुत देर से खड़ा था, थोड़ा सा बैठने को जगह चाहिए। आपको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, वो आपके साथ एडजस्ट नहीं करता है। हालेलुया। आप उस व्यक्ति पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रियो, जब आप संकट या सकेती के समय में फंस जाते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ अर्थात परमेश्वर के वचन के साथ एडजस्टमेंट करनी होगी। परमेश्वर आपके साथ एडजस्टमेंट नहीं करेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन जो है वो सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है। आपको और मुझे संकट और सकेती के समय में परमेश्वर के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। यहां पर यहोशापात ने परमेश्वर के वचन को स्मरण करके परमेश्वर के साथ एडजस्टमेंट किया। हालेलुया। आमीन। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ एडजस्ट करे, इसीलिए हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहती है। आमीन। परमेश्वर आपके साथ एडजस्ट नहीं करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ एडजस्ट करे, वो हमारे जरूरत के अनुसार हमारी प्रार्थना को सुने। Am I making any sense to anyone here? क्या मैं आप में से किसी एक से भी सत्य की बात कर रहा हूं? नहीं प्रभु, हमारे हिसाब से कर, वो वचन में क्या लिखा है वो जाने दे। मैं बोल रहा हूं मुझे अभी अपने परिवार में चंगाई चाहिए, मुझे अभी अपने कर्जे से बाहर निकलना है, तू मेरे हिसाब से कर। हम चाहते हैं प्रभु हमारे साथ एडजस्ट करे,
लेकिन वास्तविकता और सत्य यह है कि धर्मी को वचन के अनुसार एडजस्ट करना पड़ेगा। हालेलुया। हमको परमेश्वर के साथ समतल जाने के लिए समायोजित होना पड़ेगा, वचन के अनुसार अपने आप को, मुझे और आपको ढालना होगा। हालेलुया। प्रियो, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अनुसार एडजस्ट करे, लेकिन यहाँ यहोशापात ने परमेश्वर के साथ एडजस्ट किया, ना कि परमेश्वर ने यहोशापात के साथ। हालेलुया। आज दुनिया में लोग ऐसे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं जो उनके जरूरत के अनुसार उनके लिए परमेश्वर बन जाए। क्या मैं आपको सही बोल रहा हूं? क्या है ना? आप मेरा विश्वास है आप मेरी बात को समझ रहे हैं। हम हमारी सुविधा से चलने वाले एक ऐसे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं जो हमारे हिसाब से रोबोट का काम करे, है ना, या वो जिन्न का काम करे कि हम एक बर्तन को घसे और परमेश्वर आज यार हम कहे बोल, वो परमेश्वर हमसे कहे बोल मेरे आका क्या हुक्म है, और हम उसे अपनी जरूरत को बताए वो तुरंत उसे हमें दे दे। आमीन। लेकिन वचन सिखाता है, यहोशापात ने अपने आप को परमेश्वर के वचन को स्मरण करके उसके अनुसार कार्य किया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, आज जो वाणी तूने हम तक पहुंचाई है राजा, वो हमारे जहन, मांस और गूदे में बनी रहने पाए, ऐसा तू होने दे राजा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम संसार के लिए आशीष बन सके, ऐसी सामर्थ से भरकर तैयार कर। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को फिर एक बार यीशु के लहू में डुबोते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसने अपनी विश्वास योग्यता को फिर एक बार मेरे और आपके जीवन पर प्रकट किया है। प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।